तो क्या पंजाब के पटियाला में हुए हिंसा के पीछे बीजेपी की हार की हताशा है? क्या आज जो कुछ भी पंजाब के पटियाला में हुआ वो सब कुछ बीजेपी का किया धरा है? और बीजेपी पर उठ रहे सवालों में ये सवाल भी शामिल है कि क्या बीजेपी गुंडों और लफंगों की पार्टी है? जी हां, यही वो सवाल है जिसके साथ आम आदमी पार्टी ने आज पंजाब के पटियाला में हुए हिंसा पर बीजेपी को घेर रखा है। और ये घेराव केवल जुबानी जंग नहीं है, बल्कि आपने इस बार बीजेपी पर सबूतों के साथ वार किया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुंबुल ईरम। आज पूरे दिन केंद्र में पंजाब रहा और चर्चा होती रही पंजाब के पटियाला से सामने आई हिंसा की तस्वीरों की, जहां एक ओर सिख समुदाय के लोग इस हिंसा में थे तो दूसरी तरफ इस हिंसा में हिंदू समुदाय के लोगों के शामिल होने की बात सामने आई। इससे पहले कि लोग इस हिंसा से जुड़े किसी भी पक्ष को सही से समझ सकते, आम आदमी पार्टी ने इस पूरी हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। लेकिन जिस बात ने आम आदमी पार्टी के बातों को वजन दिया वो थी उन लोगों की पूरी जानकारी, जिसे आम आदमी पार्टी ने लोगों के सामने रखकर बताया कि हिंसा में शामिल लोग बीजेपी के थे। और इसका सीधा मतलब निकालते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इस पूरे हिंसा को कराने का आरोप लगा दिया है। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से किए गए 2 ट्वीट से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के 2 लोगों का नाम बताते हुए सीधे इस हिंसा के तार को बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह तक को भी जोड़ दिया है। देखिए, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आपने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया, उसमें पहला नाम जो हिंसा के संबंध में आपने जारी किया वो था वरुण जिंदल। आपकी तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया, जहां गुंडागर्दी वहां बीजेपी। पटियाला की सड़कों पर दंगे भड़काता हुआ ये शख्स अमित शाह का करीबी पटियाला बीजेपी का उपाध्यक्ष वरुण जिंदल है। बीजेपी गुंडों, लफंगों, दंगाइयों की पार्टी है। अब जल्द ही अमित शाह इसे बीजेपी मुख्यालय बुलाकर सम्मानित करेंगे। आम आदमी पार्टी का सीधा इशारा उस बीजेपी कल्चर पर था जहां झारखंड से लेकर दिल्ली तक कई मौकों पर अलग अलग मामलों के आरोपियों को बुलाकर माला पहनाकर सम्मानित करने की तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से सामने आती रही हैं। लेकिन इन कटाक्ष से बड़ा सवाल बीजेपी के लोगों की तस्वीरों से लगता है, जो हिंसा के बीच में हथियार लेकर खड़े दिखते हैं और आसपास हिंसा अपने चरम पर दिखती है। लेकिन आपके आरोपों का वार केवल वरुण जिंदल के नाम पर ही नहीं रुका, बल्कि इसके आगे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के एक और नेता की तस्वीर सीधे हिंसा साइट से साझा करते हुए बीजेपी को और बुरी तरह से फांस दिया। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से किए गए दूसरे ट्वीट में आपने बीजेपी के एक और नेता पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, बीजेपी का दंगाई नंबर 2 अशोक गौतम। पंजाब की हार के बाद बीजेपी अपने नेताओं से दंगे, गुंडई और लफंगई करवा रही है। अमित शाह जी, देश को और पंजाब को बताएं कि आखिर क्यों हर बार बीजेपी के ही लोग दंगों में गुंडई लफंगई करते नजर आते हैं। ये तो आरोप रहे जो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है, लेकिन आज जो कुछ भी पटियाला में हुआ उसे भी समझते चलिए। दरअसल आज रमजान का आखिरी जुमा होने के कारण पंजाब में भी कई राज्यों की तरह शांति बनाए रखने की मकसद से किसी भी तरह के संगठनों को जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद शुक्रवार यानी आज शिवसेना बाल ठाकरे ग्रुप के लोगों ने जुलूस निकाला, तो वहीं दूसरी तरफ खालिस्तान समर्थक सिख संगठन ने भी जुलूस निकाला। इसी जुलूस के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाल ठाकरे ग्रुप की तरफ से खालिस्तान के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो दूसरी तरफ से समर्थन में नारे लगे और देखते ही देखते पूरा मामला हिंसात्मक हो गया और पुलिस को मामला शांत करने के लिए गोलियां तक चलानी पड़ी। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने काबू पा लिया है और आज शाम 7 बजे से कल सुबह 6 बजे तक के लिए पटियाला में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच पंजाब सरकार पर भी सवाल उठता है कि आखिर बिना अनुमति के जुलूस कैसे निकाले गए और जब तक मामला इतना नहीं बढ़ा तब तक पुलिस आखिर क्या कर रही थी। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।